नमस्कार दोस्तों, नमस्कार पेरेंट्स। कैसे हैं? तो स्टूडेंट, हमने जो है पिछले वीडियो में जो है आपको क्लास 6 नंबर प्ले का जो है पेज नंबर जो है 60 तक का कंप्लीट करा लिया था। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया था, उसको हम दोबारा रिवाइज करा देते हैं कि फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स हैव 2 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, जो भी हो। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे? तो हम आपका कंसेप्ट क्लियर कर दें कि जब हमें किसी भी डिजिट का जो है नंबर्स निकालना है कि उसका कितना नंबर्स होगा, तो आपको क्या करना है, जिस नंबर का डिजिट निकालना है, ठीक है, उसका हाईएस्ट नंबर माइनस उससे एक कम डिजिट का हाईएस्ट नंबर। हम जो है जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं डिजिट 1। ठीक है, 1 डिजिट का हाईएस्ट नंबर क्या होता है? 9। ठीक है, और इससे एक कम क्या हो जाएगा? 0 डिजिट हो जाएगा, तो 0 ही होगा, तो 9 माइनस 0 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम डिजिट 2 डिजिट का नंबर से निकालना चाहें तो 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर क्या होता है? 99। ठीक, और इससे एक कम 1 डिजिट का हाईएस्ट नंबर कितना होता है? 9। तो 99 माइनस 9 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 90। ठीक है, तो 2 डिजिट के टोटल नंबर्स जो है काउंटिंग में कितने होते हैं? 90 होते हैं। इसी तरह से 3 डिजिट नंबर्स हमें निकालना है, तो 3 डिजिट कहाँ से कहाँ तक होता है? 100 से 99। ठीक है, 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर क्या है? 999। इससे एक कम, तो 3 से एक कम करेंगे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर कितना है? 99। तो 999 माइनस 99 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900। तो 3 डिजिट के टोटल काउंटिंग में 900 नंबर्स होते हैं। इसी तरह से 4 डिजिट का निकालना है, तो 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर क्या होगा? 4 टाइम 9 हो जाएगा, 9999। और इससे एक कम 3 डिजिट का जो हाईएस्ट नंबर क्या होता है? 999। ठीक है, तो 9999 माइनस 999 करेंगे तो कितना आएगा? 9000। तो 4 डिजिट के टोटल 9000 होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम 5 डिजिट का निकालेंगे तो 90000 आ जाएगा। सेम ये पैटर्न है। ठीक है, इसके बाद है डिजिट सम ऑफ नंबर्स। ये तो जो हम बाकी जो है आपको फर्स्ट वीडियो में सब करा दिए थे, यही इतना पार्ट था जो छूट गया था, इसको हमने क्लारीफाई करा दी। चलिए अब हम बढ़ते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिजिट डिटेक्टिव। ठीक है, किसी भी नंबर्स में हम कोई डिजिट कितना बार आया है, इसको कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे। जैसे हम आपसे पूछें कि 1 से 100 के बीच में जो 3 कितना टाइम्स आया है, तो आप क्या बताओगे? या हम कहें कि 1 से 1000 के बीच में जो है 7 कितना टाइम्स आया है, तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए, क्वेश्चन आपका है नंबर फ्रॉम 1 to 100, दिनेश वंडर्ड हाउ मेनी टाइम्स कुड ही रिटर्न टू 7 डिजिट। 7 डिजिट कितना टाइम लिखा गया है, तो 1 से 100 के बीच में 7 डिजिट कितना टाइम्स हो जाएगा बच्चों? देखिए, ये हो जाएगा 20 टाइम्स। कैसे होगा? हर एक 10 ब्लॉक में, जैसे 0 to 1 to 10, फिर 11 to 20, 21 to 30, एक एक बार 7 आएगा। कहाँ कहाँ आएगा? 7 आएगा, 17 आएगा, 27 आएगा, 37 आएगा, 47 आएगा, 57 आएगा, 67 आएगा। ठीक है, और 87 आएगा, 97 आएगा ना। तो आपका तो जो है 9 टाइम ये हो गया, और 11 टाइम कहाँ से आएगा आपका? 70 से लेके 79 तक। ठीक है, 70 से 79 तक आपका 11 टाइम आएगा। आप काउंट करोगे, कहोगे सर कैसे? तो 77 में जो है 2 बार है। ठीक है, इसलिए ये 11 हो जाता है। तो टोटल जो है 1 to 100 के बीच में कितने नंबर्स हो जाएंगे? 20 नंबर्स जो है 7 के रिपीटेड हो जाएंगे। 7 से 79 में जो है आप करेंगे तो ये 11 टाइम्स है। क्लियर हो गए? चलिए
अब देखते हैं 1000, 1 से 1000 के बीच में 7 ही नहीं, कोई भी आप नंबर ले लेंगे तो 20 टाइम आएगा, ठीक है। अगर आपसे 3 पूछे तो भी वो जो है 20 टाइम्स आएगा, 4 पूछे तो भी 20 टाइम्स आ जाएगा। चलिए अब 1 से 1000 के बीच में कितने टाइम्स 7 आएगा, तो 20 टाइम्स तो आपका आ गया। आपका 20 टाइम्स जो है कितना हो गया, 1 to 100 के बीच में हो गया। अब देखिए कितनी लाइन हो गई, एक तो आपका 100 हो गया, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ठीक है। तो ये तो जनरली आपका जो है 20 मल्टीप्लाई 10 मतलब 207 तो रहेगा ही रहेगा। प्लस जब आप 700 स्टार्ट करेंगे तो 100 प्लस पे आपको 107 मिलेंगे, जैसे 701, 702, ऐसे 703, इस तरह से आपको मिलेगा ना। तो ये तो आपका जो है 100 जो है हो जाएगा, तो 200 और प्लस 100 तो कितना हो जाएगा टोटल, टोटल आपका हो जाएगा 1 से 1000 के बीच में 300, ठीक है। 307 जो है आएंगे 1 to 1000 के बीच में, और 20 1 to 100 के बीच में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3.5 पेट्री पॉलिंड्रोमिक पैटर्न। पेट्री पॉलिंड्रोमिक पैटर्न क्या होता है बच्चों, ये एक सीक्वेंस होता है, नंबर होता है, स्ट्रिंगिंग होता है, जो हम कैसे पढ़ते हैं, इसके एग्जैक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सेम नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लिखें 121, ठीक है, 121। तो आप देख रहे हैं कि 2 के पहले भी 1 है और 2 के बाद भी 1 है, मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो है सेम नंबर्स होता है। तो ऐसे नंबर्स पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, पॉलीड्रोमिक पैटर्न्स बोलेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए ना पॉलीड्रोमिक पैटर्न्स क्या होता है। 2 2 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 1 4 1 हो जाएगा, 2 4 1 हो जाएगा, 3 5 3 हो जाएगा। इस तरह से बहुत से नंबर पॉलीड्रोमिक बनते हैं। इसको जो पॉलीड्रोम्स भी बोलते हैं और पॉलीड्रोमिक नंबर्स भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। ऐसे नंबर्स को पॉलीड्रोम्स या पॉलीड्रोमिक्स नंबर्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन है ऑल पॉलीड्रोम्स यूजिंग 1 2 3 1 2 3 को जो है यूज करके आपको जो है जितने भी पॉलीड्रोम्स नंबर्स बनते हैं आपको बनाना है, ठीक है। तो जैसे देखिए 1 2 3 को यूज करके आप क्या बना सकते हैं, 121 बना सकते हैं, 313 हो गया, 222 हो गया, और भी बन जाएगा, 333 हो जाएगा, 111 हो जाएगा। इस तरह से आप जो है बहुत से बना सकते हैं। राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पॉलीड्रोम यूजिंग 3 डिजिट, ठीक है। तो 3 डिजिट को आप यूज करके आपको क्या बनाना है, पॉलीड्रोम्स बनाना है। तो आइए हम बनाते हैं पॉलीड्रोम्स। देखिए 3 डिजिट है, 3 डिजिट कौन कौन सी है आपकी, 1 2 और 3। अब इससे आपको नंबर बनाना है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या आपका बन जाएगा, 1 से बनाइए, 3 डिजिट का 1 1 1 हो गया, फिर 1 2 1 हो गया, 1 3 1 हो गया, फिर 2 2 2 हो गया, 222 हो गया, 212 हो गया, 300 232 हो गया। आप देख रहे हैं ना जो बीच का नंबर है उसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्या है, सेम नंबर्स हैं, है ना, सेम नंबर्स। तो इन्हीं को हम बोलते हैं पॉलीड्रोम्स। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, पॉलीड्रोम। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। रिवर्स एंड पॉलीड्रोम। अब इसको रिवर्स करके ऐड करने से क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए 34 43, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 77 29 92 121। इसी तरह से 48 84 132। फिर इसको रिवर्स करेंगे तो 231। फिर कहने का मतलब ये है कि जब नंबर्स को रिवर्स करके ऐड करते हैं तो भी आपको पॉलीड्रोम्स मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे 76 67, 76 का रिटर्न क्या हो जाएगा, 67, ऐड करेंगे 143, फिर उसको 143 को जो है आपको जो है रिटर्न
रिवर्स करके ऐड करेंगे उसमें, तो लास्ट में क्या आपको मिलेगा, आपको एक पॉलीड्रोम नंबर से मिलेगा, जैसे 484। ठीक है, इसमें क्या मिला 363, तो ये दोनों तो पॉलीड्रोम नंबर्स हैं ना। तो you get a palindrome. There are number for which you have repeat this a large number of time. तो किसी नंबर्स को आप जो है इस तरह से जो है रिपीट करते जाएंगे और लास्ट टाइम में आप जो है एक पॉलीड्रोम नंबर्स तक पहुंच जाएंगे। समझ गए? कोई नंबर है उसका रिवर्स उसमें ऐड करिए, फिर जो ऐड करने के बाद आए उसका रिवर्स उसमें ऐड करिए, ऐसे तब तक करते जाइएगा। लास्ट में आपको क्या मिलेगा, लास्ट में आपको एक पॉलीड्रोम नंबर्स मिल जाएगा। चलिए एक्सप्लोर will reversing and adding number repeating starting with a 2 digit always will a palindrome, explain the find out। अब जब हम रिवर्स करके जो है किसी नंबर्स को जो है बार बार ऐड करते हैं तो पॉलीड्रोम मिलता है, तो यस ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। ये ऑलवेज जो है गिवन ए पॉलीड्रोम। पजल टाइम। ठीक है, नंबर्स आर राइट द नंबर इन द वर्ड। तो नंबर्स क्या हो जाएगा 1 2 4 2 4 1 12,421। चलिए स्टार्ट करते हैं पजल टाइम। ठीक है, तो एक पजल्स है जिसमें आपको जो है बताना है। ठीक है, आपको कंडीशन दी है, आपको नंबर्स बताना है। तो कंडीशन क्या है बच्चों, आई में 5 डिजिट पॉलीड्रोम। ठीक है, मैं एक 5 डिजिट का पॉलीड्रोम हूं, तो डिजिट कितने हो गए 5 हो गए। आई एम ए ऑड नंबर, ऑड नंबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि लास्ट में या तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 5 होगा या तो 7 होगा या तो 9 हो गया। ठीक है, यही नंबर्स हो सकते हैं। माई टी डिजिट इज डबल ऑफ माई यू डिजिट। ठीक है, टी डिजिट मतलब 10 डिजिट इज डबल ऑफ यू, यू मतलब 100 डिजिट, एंड माई एच डिजिट इज डबल ऑफ माई टी डिजिट हु आई एम। तो नंबर्स क्या हो गया देखिए, यू डिजिट यूनिट प्लस हो गया, तो यूनिट प्लस जो है माई टी डिजिट इज डबल ऑफ माई यू डिजिट। तो अगर यूनिट 1 रखेंगे तो 10 पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और माई 100 डिजिट इज डबल ऑफ माई टी डिजिट। तो टी डिजिट क्या है 10 डिजिट, अगर 2 है तो 100 डिजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हु आई एम, चूंकि ये पॉलीड्रोम है तो जो आपका यूनिट प्लस पे और 10 प्लस पे होगा वही आगे रिटर्न हो जाएगा 1000 और 10,000 पे। तो आपका नंबर हो गया 12421। ठीक है, ये आपका नंबर होगा। इसको वर्ड में क्या पढ़ेंगे बच्चों 12,421। ठीक है, तो ये आपकी पजल्स जो है सॉल्व हो गए। आप इस तरह से और भी पजल्स बना सकते हैं। चलिए, द मैजिक नंबर ऑफ कापेरकर। ठीक है, कापेरकर जो है एक मैथमेटिशियन थे साउथ इंडियन के। ठीक है, तो उन्होंने एक नंबर्स जो है बताया था। अब हम उसके बारे में हम आपको पहले इनके बारे में बता दें। डॉक्टर कापेरकर वाज ए मैथमेटिक्स टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल इन द दिवाली महाराष्ट्र में थे। ठीक है, ही लाइक प्लेइंग विद द नंबर्स and found many beautiful pattern in the number that were previously unknown। और जो उनको नंबर ऑफ खेलना पसंद होता था, पैटर्न बनाते थे, और उन्होंने बहुत से ऐसे पैटर्न जो है निकाले कि जो किसी को मालूम नहीं था। ठीक, 1949 he discovered a fascinating and magical phenomenon when playing with 4 digit numbers। वो क्या था 4 digit numbers, देखिए ये है पजल्स। फॉलो दिस स्टेप, स्पेल्स मैजिक योरसेल्फ, पिक एनी 4 डिजिट नंबर। आप भी कोई 4 डिजिट का नंबर ले लीजिए। ठीक है, लिस्ट 2 डिजिट डिफरेंट से 6382। आपको रिपीट नहीं करना है, आपका जो 2 डिजिट जो है डिफरेंट होना चाहिए। तो ये ले लिए नंबर 6382। ठीक है, मेक द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट। ठीक है, इससे आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो लार्जेस्ट नंबर आपका क्या बनेगा 8632। ठीक है, 8632 लार्जेस्ट नंबर हो गया। इसके बाद आ जाइए सेकंड पे। इसको हम जो लार्जेस्ट नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं ए।
मेक द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट। अब इसी से स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, क्या बन जाएगा 2368, ठीक है 2368 ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे बी। अब सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, ठीक है ए से बी को हम माइनस कर देते हैं, और वो जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका नंबर सी हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, व्हाट हैपन यू कंटिन्यू डूइंग दिस। देखिए आपका जो है लार्जेस्ट नंबर बना 8632, स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन गया 2368। फिर इसके बाद सी, आप लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट को माइनस करेंगे तो क्या हो गया आपका, माइनस किए तो 6264, ठीक 6264। अब फिर वही काम आपको करना है, इस नंबर से आपको फिर लार्जेस्ट नंबर बनाना है, क्या बनेगा 6642। फिर इसी से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, फिर वैसे जो है माइनस करना है। अब आपका नंबर क्या आ गया 4176, ठीक। अब फिर 4176 से रिपीट करना है, तो क्या नंबर्स बनेगा 7641, स्मॉलेस्ट ए बनेगा, माइनस करेंगे 6174। इसी तरह से आपको रिपीट करना है। और कब तक रिपीट करना है, यू विल ऑलवेज रीच द मैजिक नंबर 6174, ठीक है आपको ये नंबर से जो है मिल जाएगा। कोई भी आप नंबर लेंगे और लास्ट में आप जाएंगे तो आपको 6174 मिलेगा। तो इस नंबर्स को क्या बोलते हैं 6174 को हम बोलते हैं कापेरकर कांस्टेंट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर्स नंबर्स ऑन द यूजुअल टेल आवर्स क्लॉक। आप जनरली जो है आप जो है हाथ में घड़ी लगाते हैं, घर पे लगाते हैं, उसमें कितना होता है 12 आवर्स चलता है, ठीक है 12 आवर्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो है 12 के बाद 1 स्टार्ट हो जाता है, और फिर जो है रात के 12 के बाद 1 हो, दोपहर के 12 के बाद भी 1 आता है, रात के 12 के बाद भी 1 आता है। तो आप कहेंगे तो हमेशा होता है, लेकिन 24 आवर्स भी होती है, जैसे रेलवे वॉच होती है, तो उसमें क्या होता है उसमें जो है 1 to 24 आवर्स होता है। देयर आर टाइमिंग विद द डिफरेंट पैटर्न, इसमें टाइम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों 4 and 44 मिनट, 10 and 10 मिनट, 12 and 21 मिनट, इस तरह से बोलते हैं ना। तो ट्राई एंड फाइंड आउट द पॉसिबल टाइम ऑन 12 आवर्स क्लॉक ऑफ ईच दिस टाइप। इस तरह से जितने हो देख रहे हैं आप, इसमें क्या है 4 है फिर 44 है, नंबर जो है रिपीट हैं। जैसे पॉलीड्रोमिक में क्या होता है साइड होता है, इसमें यही नंबर रिपीट है, 10 10 है, और ये क्या है 12 है, 21 है, 12 और 21 को 12 को जो है हम इसको रिवर्स कर दिए तो क्या हो गया 21 हो गया। तो आइए देखते हैं, पहले इसकी जो है हम रिप्लाई देखते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा आंसर 4 o'clock and 44 minutes, 2 o'clock and 22 minutes, 3 o'clock 33 मिनट से रिपीट हो गया। सेकंड क्या है 10 10 पे 11 11 12 12। इसके बाद आप लिख सकते हैं 01 o'clock 01 मिनट, 09 o'clock 09 मिनट्स, ठीक है इस तरह से आप जो है लिख सकते हैं। और 12 21 है, रिवर्स है, 05 है, इस तरह से आप बहुत से जो है नंबर जो है इसको लिख सकते हैं। सेकंड है मनीष वाज हिज बर्थडे ऑन 20 दिसंबर 212, वेयर द डिजिट 2 0 1 and 2 रिपीट इन द ऑर्डर, ठीक है यहाँ पे भी देख रहे हैं 2012 है और यहाँ पे 2012 है, तो सेम नंबर जो है रिपीट हुए हैं। तो फाइंड सम ऑर्डर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ द पास्ट, तो ऐसे आपको कुछ ऑर्डर जो है निकालना, तो बहुत आपको ऑर्डर मिल जाएगा। जैसे देखिए 20, इसके बाद 12,
20 दिसंबर 2012, ठीक है, ये तो यहाँ पे लिखा गया है। और भी अगर आप निकालें तो आपको मिल जाएगा जैसे 8 सितंबर 2008, ठीक है। और नंबर निकाले, बहुत ऐसे नंबर्स हैं जैसे 5 मई 2005, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो है सेम रिपीट मिलता जाएगा। देखिए 1 फरवरी 2001 हो गया, 2 फरवरी 2002 हो गया। इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि जो है 3 मार्च 2003 हो गया। बहुत से नंबर्स आप जो है इस तरह से जो है आप क्लासीफाइड कर सकते हैं। His sister Meghna had the birthday 11 February 2011, where the digit read the same from left to right, from the right to left। अब देखिए यहाँ पे भी 11 है और यहाँ से भी 11 है, ठीक है। Find all possible date of this from this past। अब इस तरह से आपको निकालना है। तो ऐसे नंबर्स कितने हो जाएंगे कि जिनको हम अपोजिट करेंगे तो सेम नंबर्स आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे? तो नंबर्स हो जाएंगे आपके 0102 हो जाएगा, 0222 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको नंबर्स मिल जाएंगे। बट विल एनी ईयर कैलेंडर रिपीट अगेन आफ्टर सम ईयर? इंटरेस्टिंग बात है कि आपने कभी जो है इमेजिन किया है जो हम कैलेंडर देखते हैं तो एक कैलेंडर क्या रिपीट होते हैं, फिर सेम डेट सेम कैलेंडर। हम तो क्या करते हैं, ओल्ड कैलेंडर होता है फेंक देते हैं ना। लेकिन आपको पता है कि एक कैलेंडर रिपीट भी होते हैं? नहीं आपको मालूम है? तो आप जान लीजिए ये कैलेंडर रिपीट होते हैं। कैसे रिपीट होते हैं? इनका एक फिक्स पैटर्न है। देखिए वो पैटर्न क्या है। ये 5 ईयर और 6 ईयर पे रिटर्न होते हैं। इनकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है, कि द कैलेंडर रिपीट इटसेल्फ इन द 6 ईयर पे रिपीट होता है। तो 6 ईयर पे कब रिपीट होगा? जब 1 लीप ईयर आएगा। लीप ईयर क्या होता है जानते हैं? जिसका ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है उसको जो है लीप ईयर कहते हैं। तो अगर 1 लीप ईयर आ रहा है तो ये 6 ईयर के बाद जो है सेम कैलेंडर आ जाएगा पूरे ईयर का। और अगर एक ही में 2 लीप ईयर आ जाता है, ठीक है, 2 लीप ईयर्स आ जाता है एक ही में, तो ये 5 ईयर पे ही जो है रिपीट हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आ गया। प्रतिभा यूजेस द डिजिट 4, 7, 3 and 2 and make the smallest and largest 4 digit number, ठीक है, with then 2347 and 7432। ये जो है स्मॉलेस्ट हो गया और ये जो है आपका जो है बिगेस्ट नंबर हो गया। द डिफरेंट बिटवीन दीज टू नंबर इज 5085। द सम ऑफ दीज टू नंबर इज 97। इतना चूज द 4 डिजिट टू मेक, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50 इतना होना चाहिए। पार्ट ए है, पार्ट बी है। द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन इतना होना चाहिए। और द सम ऑफ द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। 4 कंडीशन दी गई है, इस पे जो है आपको फॉलो करना है। तो आइए देखिए पहली पॉसिबिलिटी क्या है। इनका जो है द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन, इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा डिफरेंट होना चाहिए। तो नंबर्स हम क्या लेंगे, हम नंबर्स ले लेंगे 7431 और -1347। तो ये जो है ज्यादा हो गया। इसी तरह से जो है ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड का पार्ट ए हो गया, थर्ड का ए हो गया, फोर्थ का ए हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पॉलीड्रोम, व्हाट इज देयर डिफरेंस। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पॉलीड्रोम क्या होता है, 10001। लार्जेस्ट 5 डिजिट पॉलीड्रोम क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगी, ठीक है। तो इनका सम निकालेंगे आ जाएगा और डिफरेंट निकालेंगे तो ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है
द टाइम्स नाउ इज 10 o'clock and 01 minute. How many minutes until the clock show the next palindromic time? What about the one after that? ठीक है, तो देखिए ये क्या है, 10:01 है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे पॉलीड्रोम कब बनेगा, ये बनेगा 11:11 पे। कितना हो गया, 11 मिनट इतना हो गया, और जो है 11 मिनट यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 59 मिनट। तो 11 + 59 कितना हो गया आपका 70 मिनट। 70 मिनट कितना हो जाता है 1 आवर्स एंड 10 मिनट। तो नेक्स्ट जो है पॉलीड्राम का टाइम क्या हो जाएगा 70 मिनट्स हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट निकालेंगे तो क्या बनेगा 12:21 बनेगा, ठीक है। वो कितना पे होगा, वो इसका डबल टाइम 2 आवर 20 मतलब 140 मिनट्स पे बनेगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी राउंड डज द नंबर 5 6 8 3 टेक टू रीच द कापेल्कल कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आप देख लिए हैं कि 6171 पे जो है आपको पहुंचना है। तो 6174 नंबर्स को क्या बोलते हैं, कापेल्कल कांस्टेंट बोलते हैं। तो आप इनका जो है डिफरेंट निकालते जाइए, और जो है तब तक निकालिए कि जब तक आपको ये नंबर्स न मिल जाए। तो कितना टाइम्स हो गया 1 2 3 4, ये जो है 8 टाइम्स पे आपको जो है कापेल्कल कांस्टेंट मिल जाएगा। तो इट विल टेक 8 राउंड टू रीच कापेल्कल कांस्टेंट। नेक्स्ट है मेंटल मैथ, ठीक है। मेंटल मैथ तो आप करते होंगे। मेंटल मैथ क्या होती है, जो हम दिमाग से करते हैं बिना पेन और जो है कॉपी के जो है हेल्प से करते हैं। तो ऑब्जर्व द फिगर बिलो, कैन यू से अबाउट द नंबर एंड द लाइन डाउन। अब देखिए ये जो नंबर है, ठीक है 38,800, ये नंबर 25,000 और प्लस 400 और प्लस 13,000, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 25,000 प्लस 13,000 कितना हो गया 38,000 हो गया। और 2 टाइम्स हम इसमें 400 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 38,800 हो जाएगा ना। इसी तरह से ये नंबर है क्या है 3,400, ये कैसे आपको मिलेगा, इसमें आप जो है 2 टाइम्स 1,500 करेंगे। तो 1,500 प्लस 1,500 कितना हो गया 3,000 हो गया, और प्लस इसमें 400 इसको ऐड किए तो कितना हो गया 33,400 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम मेंटल मैथ करेंगे। अब इससे हमें मिलता क्या है, ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, तो कैन वी मेक number in the middle column are added in the different way to get the number on the side. The number in the middle can be used many times as needed to get desired sum. So draw arrow to middle numbers on the side of obtain the desired sum. तो इसमें आपको जो है लाइन खींचनी है डिजायर्ड सम्स के लिए। अब ये जो है आपकी मेंटल मैथ है, इसको आप जो है करिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कैन वी मेक 1000 यूजिंग द नंबर इन द मिडिल, वाई नॉट, व्हाट अबाउट। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि 1000 को जो है हम बना सकते हैं कि नहीं। अब आप इसमें देख रहे हैं कि 1000 जो है किसी भी नंबर के ऐड करने से नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि 1000 को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो 200 चाहिए या तो 500 चाहिए। 500 रहता तो अभी 1000 बन जाता, ठीक है। और जो है 200 रहता तो हम 200 ले लेते तो भी 1000 बन जाता। लेकिन इसमें जो नंबर्स हैं देखिए, इससे तो बड़े नंबर्स हैं, इनसे नहीं। जो छोटे नंबर्स है 400 को आप 3 बार ऐड करेंगे तो 1200 हो जाएगा। ये भी बड़ा है, तो इससे हम जो है 1000 नहीं बना सकते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट 14,000, 15,000, 16,000। तो 15,000, 14,000 और 16,000 को हम बना सकते हैं कि नहीं। आइए इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए
14,000 को बनाने के लिए अगर हम जो है 1,500 है, 8 टाइम इसको ले लेते हैं और 4 टाइम 400 को ले लेते हैं, तो हमारा जो है 14,000 बन जाएगा। इसी तरह से 15,000 बनाने के लिए हम 13,000 में 5 टाइम्स 400 ऐड करेंगे तो ये 2,000 हो जाएगा, तो हमारा 15,000 बन जाएगा। ठीक है, और 16,000 को बनाने के लिए हम 1,500 को 8 टाइम्स ले लेंगे और 400 को 10 टाइम ले लेंगे, तो हमारा जो है आंसर बन जाएगा। Adding and subtracting. Here, using the number in the box, we are allowed to use both addition and subtraction to get the required number. Example, अब देखिए, जैसे 39 है, ठीक है, 39,800 है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो बॉक्स में आपका जो है कितना है, 40,000 है, ठीक है, 40,000 से हम कितना माइनस करेंगे? हमें लाना है इस पर, इसका ध्यान रखिए, हमें लाना है 39,800 पे, प्लस माइनस करके इसी नंबर में, इसी नंबर से प्लस करेंगे। तो हम अगर जो है इस स्टार्टिंग में क्या ले लेते हैं, 40,000 ले लेते हैं। 40,000 से अगर हम 800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 40,000 से 800 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों? हमें मिल जाएगा 39,200 मिल जाएगा ना। अब देखिए, हमें चाहिए क्या, 800, तो इसमें 300 है, 2 टाइम्स ऐड कर देंगे तो 600 हो जाएगा, तो 600 ये हो गया, और यहाँ से जो है इसको माइनस करने पे आपको जो है 39,200 मिल गया, तो 39,200 प्लस 600 कितना हो गया, 39,800। क्लियर हो गया ना। चलिए, सेकेंड है 45,000 आपको बनाना है, तो देखिए 45 कैसे बनाएंगे, 40 को लेना ही पड़ेगा, ठीक है, 40 के बाद हम 12 ले लेते हैं, तो 40 के बाद 12 लेंगे तो हमारा कितना हो गया, ये हो गया है आपका जो है 52,000 हो गया। अब 52,000 से क्या माइनस करें, इसमें से कौन सा नंबर की 45,000 आ गया, तो देखिए 52,000 से अगर हम 700 माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 45,000 मिल जाएगा ना। चलिए, इसके बाद है 5,900, 5,900 है, तो हम क्या है, इसी के करीब का नंबर लेंगे, ये नहीं है कि 40,000 ले लेंगे, 12,000 ले लें, तो हम 7,000 ले लेते हैं, उसमें से 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,200 हो गया। अब हमें चाहिए कितना, 5,900, तो अगर हम इसमें से 300 और माइनस कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिजिट एंड ऑपरेशन। एन एग्जांपल ऑफ एडिंग 5 डिजिट नंबर टू गेट अनदर 5 डिजिट नंबर, ठीक है, क्या है, 12,350 और 24,545। इन दोनों को आपको ऐड करेंगे तो जो आपको नंबर्स मिलेगा वो भी आपका जो 5 डिजिट होगा, जैसे इसमें जो 36,895 मिला है। अब सब्ट्रैक्ट जब दो नंबर्स करते हैं तो भी हमें जो है 5 डिजिट का नंबर्स मिलता है। आइए, फिगर इट आउट, राइट एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बिलो सिनेरियो व्हेन एवर पॉसिबल। 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव 5 डिजिट सम मोर देन 90,250, तो कोई भी 90,250 से आप बड़ा नंबर ले लीजिए, और जो है देखिए 9,250 से बड़ा लेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, 91,305 ऐसा नंबर ले लीजिए, ठीक है, और उसको ऐड करिए, दो नंबर ऐसे ले लीजिए, एक 91,255 ले लीजिए, एक 93,335 लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 5 डिजिट का नंबर मिल जाएगा। ये मेंटली है, सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम आपको जो है दिखा देते हैं। देखिए 5 डिजिट का है, ये देखिए नंबर्स, ये दोनों नंबर्स, इनको ऐड करेंगे तो ये आपका जो है 5 डिजिट का नंबर्स मिल गया, ठीक है। 5 डिजिट 3 डिजिट है, तो इसको ऐड करेंगे तो आपको 6 डिजिट का मिल जाएगा, और इसी तरह से 4 डिजिट का ऐड करेंगे तो आपको 6 डिजिट मिलेगा। नॉट पॉसिबल है 7 द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट विल नॉट गिव ए 6 डिजिट नंबर।
ठीक है, 5 डिजिट 6 डिजिट हो सकता है। ठीक है, 5 डिजिट ऐड किए, इतना हो गया। चलिए, इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन 2 है, आपको बताना है ऑलवेज ट्रू होगा कि सम टाइम ट्रू होगा कि नेवर टाइम ट्रू होगा। ठीक है, तो सम टाइम क्या होता है कि जो किसी पे ट्रू हो कभी ना ट्रू हो। जैसे आप देखिए 3 डिजिट और 3 डिजिट को ऐड करेंगे तो क्या आपका आंसर आएगा, आपका आंसर जो है 3 डिजिट भी मिल सकता है, आपका आंसर 4 डिजिट भी मिल सकता है। क्यों, जब आप 9 के करीब का नंबर लेंगे, जैसे 9999 लेंगे और प्लस करेंगे 9998 करेंगे, 4 डिजिट का 4 डिजिट का है तो आपका आंसर कितना मिलेगा, आपका आंसर 5 डिजिट भी मिल सकता है। और अगर वही नंबर आप छोटा ले लें, जैसे 1111 प्लस 2222, इनको ऐड करेंगे तो आपको 4 डिजिट का ही नंबर मिलेगा। तो ऐसे को क्या होता है, सम टाइम ट्रू होता है, सम टाइम नहीं ट्रू होता है। तो below are the some statement, think, expose and find out if each of statement is always true। always true क्या होता है बच्चों, जो हमेशा सही हो, कभी गलत हो ही नहीं सकता। only some time true मतलब किसी किसी पे वो सही भी होगा और किसी किसी पे गलत हो जाएगा। never true जो कभी सही ना हो। ठीक है, तो why do you think, चलिए पहला है 5 डिजिट नंबर्स प्लस 5 डिजिट नंबर गिव ए 5 डिजिट नंबर। ठीक है, ये क्या है, ये सम टाइम ट्रू है। क्यों, क्योंकि 5 डिजिट का जब आप बड़ा नंबर से लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 6 डिजिट दे देगा। हम आपको बताया ना कि जब आप नंबर जो है नीचे का लेंगे, मतलब जो है जो 1 से स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट हो, तो आपको तो 5 डिजिट देगा। लेकिन जब नंबर आप बड़े लेंगे, जो 8 से स्टार्ट हो, 9 से स्टार्ट हो, तो जो है आपको 6 डिजिट दे देगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सम टाइम ट्रू। क्यों, देखिए 20,000 प्लस 80,000 तो कितना हो गया, 1 लाख, नॉट ए 5 डिजिट नंबर। बी का है 4 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर की 4 डिजिट नंबर, ओनली सम टाइम ट्रू। क्योंकि जब आप बड़े नंबर से लेंगे तो आप जब बड़े नंबर से लेंगे तो नॉट ए 4 डिजिट, 5 डिजिट का आपको मिल जाएगा। इसी तरह से सी है कि 4 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर गिव 6 डिजिट नंबर, ये भी जो है कभी नहीं सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे 4 डिजिट कब होगा, जैसे आप देखिए नंबर आप ले लीजिए 1 1 1 1। ठीक है, और आप जो है प्लस करिए इसमें 1 1। ठीक है, यही है ना। अब आप देखिए आपका 4 डिजिट ही रहेगा, इसलिए नेवर ट्रू है कि कभी आपका जो है ये जो है 6 डिजिट नहीं होगा, या तो 5 डिजिट होगा या तो 4 डिजिट होगा। ओनली सम, इसके बाद डी है 5 डिजिट और 5 डिजिट नंबर को ऐड करने पे 5 डिजिट नंबर ही मिलेगा। ये भी जो है आपका क्या होगा, सम टाइम ट्रू होगा, क्योंकि वो आपका 5 डिजिट भी नंबर्स मिलेगा और वो आपका 6 डिजिट भी नंबर्स मिलेगा। जब स्मॉल नंबर से लेंगे तो 5 डिजिट मिलेगा और जो आपका बिग नंबर रहेगा तो 6 डिजिट मिलेगा। ई है 5 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर गिव ए 3 डिजिट नंबर, क्या है, नेवर ट्रू है। चलिए, ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ तक रिवाइज करिए। नेक्स्ट जो है जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, तब तक आप अच्छे से रिवाइज करिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिए। ओके, बाय बच्चों।